नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो जानकारी है वो बहुत बहुत ही आपके लिए जानकारी जो है बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हेल्पफुल इसलिए है कि जो पति किसी प्रकार से अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं या बहुत ज़्यादा कलेश हो गई घर में और अब जो है थाने में जा चुके हैं, थाने तक बात पहुँच गई है। तो ऐसे समय पर पति जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पति के साथ-साथ उसके परिवार वाले भी सब लोग घबरा जाते हैं कि भई हमारे ऊपर कैसी आफ़त आ गई, हम क्या करें, कैसे करें? तो जैसे पुलिस कहती है वैसे आप कर देते हैं और इस करने के बाद जो है वो आप इतने फँस जाते हैं कि आप हर जगह पर इसी चीज़ को एडमिट करते चले जाते हैं। वो क्या चीज़ है मैं आपको स्पेसिफिक रूप से बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी हस्बैंड्स जो हैं वो ऐसी गलती ना कर पाएँ और भविष्य में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सेव करें। क्योंकि ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दूं, क्योंकि गलतियां इंसान करता है और उन गलतियों का परिणाम भुगतना आप ही को पड़ता है। तो कोई गलती ऐसी ना करें। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अब वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाई थाने तक पहुंच गया। अब वो किसी भी कीमत पर पहुंचा, कैसे ही पहुंचा, चाहे आपने गलती करी ना करी, मारपीट करी ना करी, जो भी हुआ, लेकिन आपके द्वारा मतलब आपकी पत्नी ने जो है वो आपके ऊपर कंप्लेंट कर दी और अब जो है वो थाने पहुंच गई है। अब थाने वाले क्या करते हैं, थाने वाले दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता कराने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ, ना पत्नी के खिलाफ ना पति के खिलाफ, कोई भी, पत्नी का तो मतलब ही नहीं उठता है क्योंकि पत्नी ने कंप्लेंट करी है। पति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने से पहले जो है वो दोनों की बात बैठा के दोनों को किसी प्रकार से क्या किया जाता है, फैसला कराया जाता है कि फैसला कर लो आप। अब फैसले में क्या कराया जाता है, फैसले में दो ऑप्शन आते हैं सामने। एक तो ये है कि पत्नी रहना मना करती है कि मैं आप इनको साथ में नहीं रहूंगी, अब मेरा सामान दिला दो, बस जितना भी सामान सट्टा मैंने दिया है अपना शादी में, दहेज वगैरह दिया है तो वो आप दिला दो। बस जो पुलिस जो है वो पति के ऊपर हावी हो जाती है और वो धमकी देती है कि भाई तुम्हारे ऊपर मुकदमा जो है वरना ये सामान जो है वो लौटा दो, खत्म करो, इनका कलेश खत्म करो। तो पति के समझ में आता है चलो ठीक है यार, कलेश खत्म करो, ये नहीं रहेगी तो मत सही, इसका सामान देगा, खत्म करो। तो जो गलती आप यहाँ पे करते हैं कि सामान दे देते हैं और फिर उसके बाद लिखित में ले लेते हैं कि मैंने इतना सामान मेरे पास था और मैंने इसको दहेज के रूप में दिया था, मतलब इन्होंने, और मैंने दे दिया। तो ये जो लिखित में आप ले लेते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपने दहेज लिया था और आपने वापस कर दिया। ये एडमिट हो जाती है बात, क्योंकि वो कंप्लेंट में देती है कि इन्होंने मुझे मारा पीटा, मुझे दहेज मांगा और अब और दहेज मांग रहे हैं, नहीं है वरना मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसी वो कंप्लेंट लिखाती है। उसी कंप्लेंट पर आप साइन कर देते हैं और इसी में समझौता लिखा दिया जाता है कि मैंने इनका सामान जो है वापस करा दिया है। ये समझौता हो जाता है। यहाँ पर ना ही तो कोई आपका संबंध टूटता है, ना तलाक होता है, ना कुछ होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपका जो सामान था वो सामान चला गया और आपने एडमिट कर लिया कि हाँ इन्होंने दहेज दिया था, उस दहेज को मैंने वापस कर दिया। ये आपसे सबसे बड़ी भूल होती है मुकदमे के अंदर, जो कि कल को भविष्य में जब 498 का मुकदमा होगा, 100% होगा। ये मत समझना कि आप फैसला हो गया, खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई। नहीं, पत्नी आपकी अभी भी रहेगी जब तक कोर्ट आपको नहीं डिक्लेयर करेगा कि पत्नी नहीं है आपकी। वहां समझौता हो गया, उसके बावजूद भी आपकी पत्नी वो रहेगी। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये होती है कि आप जो है वहां पर ये लिखित में दे देते हैं, क्योंकि फैसला जब होता है, समझौता होता है कि भाई चलो ठीक है, मुकदमा नहीं कर रहे, इन पे छोड़ो, खत्म करो और इनका फैसला करा दो। फैसला जैसे ही कराया जाता है तो फैसले के बाद जो है आपसे ये कहा जाता है कि आप ये लिखित में दो कि भाई इनके साथ में, क्योंकि वो आरोप लगाती है आपके ऊपर कि मारते हैं, पीटते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, दहेज मांगते हैं, मुझे ये सब कुछ। तो वही चीज जो है वो आप लिख के दे देते हैं रिटर्न में कि मैंने मारा पीटा नहीं करूंगा, दहेज इनसे नहीं मांगूंगा और इनको घर से बाहर नहीं निकालूंगा। ये लिख के आप साइन करके दे देते हैं और इसी की कॉपी जो है वो महिला अब जो है वो इस्तेमाल करती है आगे। फिर भविष्य में जितने भी मुकदमे होते हैं उन सभी में ये यूज किया जाता है कि मेंटेनेंस में, डीबी में और 498 में, सब में। और आप उसको इनकार भी नहीं कर सकते कि भाई मैंने नहीं लिखा था, मैंने नहीं कहा है, मेरे साइन नहीं है, सब नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद एडमिट कर लिया कि आपने मारा पीटा था, आपने दहेज मांग की करी थी और आपने अब आप मना कर रहे हैं, अब मैं नहीं करूंगा। तो वो वही जो महिला जो है वो सिर्फ जाके कोर्ट में यही कहेगी कि भाई इन्होंने मुझे मारा पीटा था और इन्होंने देखो एडमिट किया है, देखो इन्होंने दहेज मांगा था, एडमिट किया है, देखो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था, एडमिट किया है, हर चीज के लिए। फिर आप फंस जाओगे। तो यही चीजें, गलतियां जो मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि मैं आपको इस चीज के बारे में जागरूक करूं कि भाई ये ऐसी चीजें ना करें। थाने में कोई भी समझौता आपका होता है, फैसला होता है, वो कोर्ट में आकर वैलिड नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आप थाने में, कोर्ट में किसी प्रकार का कोई समझौता करते हैं, क्योंकि थाने कोर्ट समझौता करने के लिए नहीं बैठे हैं, मेडिसिन सेंटर है। मेडिसिन सेंटर अगर आप चाहते हैं तो वहां जाकर आ सकते हैं, लेकिन मेडिसिन सेंटर जो है आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा।
वहाँ पर पुलिस जो है दबाव बना लेती है आपके ऊपर और वाक़ई आप ऐसा कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा कि आपको ऐसी कोई भी लिखित में चीज़ मत दीजिएगा और अगर अलग ही होना है ना, तो पहले कोर्ट के द्वारा अलग होइए। कोर्ट में तलाक का मुकदमा डालिए समझौता के आधार पर मतलब डाइवोर्स का केस फाइल करिए और उसके बाद अलग होइए। वो एक तरीका है। ये थाने से अलग होने का कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इस चीज़ की गलतियाँ आपने बहुत ज़्यादा कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, अब तो मुझे सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी चीज़ों से आप पहले सतर्क क्यों ना रहें? पहले ही आप इन चीज़ों से क्यों ना बचें? क्योंकि मैंने कई देखा है कि महिलाएँ जो है इसका दुरुपयोग करती हैं बाद में। जो महिला आपको थाने में लेके चली गई ना और वहाँ पर प्रेशर बना रही है आपसे या फिर आपसे पैसा माँग कर रही है या कुछ और कह रही है, समझ लीजिए रिश्ता वहीं खत्म हो गया आपका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव कह रहा है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जहाँ तक थाने तक चले गए, फिर कोर्ट तक चले गए, फिर हाई कोर्ट तक चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और लड़ते-लड़ते उनका जीवन बीत गया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जहाँ पर महिला थाने चली गई, तो समझ लीजिए आपका रिश्ता तो वहीं पर ही कमज़ोर पड़ गया भाई साहब। जहाँ पर कमज़ोर पड़ गया, वहाँ पर अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानूनी प्रक्रिया ही चलेगी। आप कहाँ तक दबेंगे जब जब कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो समझौता था, जो पारस्परिक जीवन है, जो वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए आपकी कदम जो है थाने तक पहुँचे। जब थाने तक पहुँच गए तो फिर आगे तो आपको अपने आप ही बढ़ते चले जाओगे फिर, क्योंकि कहीं न कहीं गलतियाँ और ज़्यादा होंगी अब। थाने में वो कुछ बोलेगी, फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि तूने ऐसा बोला, वैसे बोला। पत्नी को भी बर्दाश्त नहीं होगा कि तुमने ऐसा बोला, तो वो चीज़ें और बढ़ती चली जाएँगी। हालाँकि मेरा उद्देश्य नहीं है आपके लिए कुछ बताने के लिए, बस ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी गलतियाँ आप करते हैं, तो आप गलती ऐसी बिल्कुल भी ना करें। वरना पछताओगे और भविष्य में आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोर्ट भी आपको नहीं बचा पाएगा और कोर्ट आपको सुनेगा नहीं क्योंकि आपने पहले एडमिट कर रखा है इस चीज़ के लिए। तो ये एक सीख थी मेरी तरफ से, आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप समझिएगा। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग जो है वो समझ सकें और किसी को ऐसी गलती ना करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।